हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारा 2014 का A2 में पूछ भी चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अब देखिए कहां पूछा है, 2014 में ही पूछा है। ठीक है, आज से 11 साल 10 साल 11 साल पहले कभी भी नहीं पूछा है। 10 साल 11 साल पहले पूछा है, उसके बाद अभी तक कभी भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो ये संभावना हो सकता है कि ये पूछ दे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चा क्या होता है कि ये कौन देखने जाता है, ये तो इतना पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कौन पूछेगा। ठीक है, लेकिन यही सब क्वेश्चन को उठाकर डाल देता है और हम सब रिवीजन करते ही नहीं है, जिससे हमारा नंबर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास से आप लोग अपना 2 नंबर कंफर्म कर लीजिए, या फिर मैं ये चीज बताऊंगा कि देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कि यही क्वेश्चन डिटो आएगा 9 12 27। ठीक है, अगर आप लोग इसको पैटर्न देख लेते हो, इसका पैटर्न जान लेते हो, तो क्या यहाँ पे 6 10 15 रहेगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो देखिए इसको समझना है, रटना हमको नहीं है भाई। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि रटना बिल्कुल छोड़ दीजिए, रटना नहीं है। ऐसे मैथ जो होता है, मैथ को समझा जाता है, समझ लीजिए, ताकि इस पर कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछे फट से बना दे। ठीक है, और रिवीजन आप लोग इस तरह से कीजिए ना कि मतलब जो 2 नंबर का क्वेश्चन हो उसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। तो अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर जल्दी से बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 12 और 27 का मौस और लसक ज्ञात करें। ठीक है, 9 12 27 का मौस और लसक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा मौस और लसक की बात हुई थी, ये मौस और लसक होता क्या है? तो इसका होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसको निकालना क्या है गुणनखंड विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला 9 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड आपको सबको आता होगा। ठीक है, 9 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, आप गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो एलसीएम की तरह भी निकाल सकते हो। देखिए इसमें किससे भाग लगेगा, तो आप बोलोगे सर 1 से तो लगेगा नहीं, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है सर। 3 से लगा दिए हम। ठीक है, आप लोग करने पे, हम खुद से नहीं लगाए। तो 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तब ना 9 आएगा। ठीक है, देखिए ये चल नहीं रहा है, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़े तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब देखिए इसमें फिर 3 से 3 में भाग लग सकता है, कितना बार में, 1 बार में लगेगा। ठीक है, लग गया कि नहीं लग गया? अब बताइए इसमें अगर हम लोग 1 से भाग लगाए तो क्या ये उचित बनता है? 1 से 1 में भाग लगाएंगे 1 आएगा, फिर 1 से 1 में भाग लगाएंगे, यही प्रोसेस करते रहे हम दिन भर? नहीं। ठीक है, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, 9 लिख लेंगे। 9 का फैक्टर क्या निकल के आया, गुणनखंड हमारा क्या निकल के आया, तो 3 गुने 3 निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग 12 का निकालेंगे। ठीक है, 12 का निकालेंगे, इसमें कितना से भाग लगेगा, तो आप बोलोगे सर जी 2 से तो लग जाएगा, लगाइए 2 से। ठीक है, 2 से लग गया, कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 2 6 12 होगा। ठीक है, फिर अब देखिए ये 12 में हम लोग लगाएंगे किससे, तो फिर 2 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में, तो 3 बार में। ठीक है, अब बताइए ये 3 में अगर हम लोग 3 से लगा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना, 1 आ गया। ठीक है, और ये हमारा अगर हम लोग इस तरह देखें कि हमारा जो 12 है, 12 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 12 का गुणनखंड हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, 12 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग 27 का गुणनखंड निकालेंगे। 27 का गुणनखंड निकाले तो इसमें कितना से लगेगा, तो आप बोलोगे सर 2 के पहाड़ा में तो 27 आता नहीं है। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से लगा दो। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा अगर कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 27 आ जाएगा, तो 9 बार, 3 9 कितना होता है 27। ठीक है, पहाड़ा भी याद नहीं है
तो क्या कीजिएगा, जाकर पहले पहाड़ा याद कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 में फिर 3 से लगाएंगे, 9 में 3 से लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तब जाके हमारा 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 का पहाड़ा 3 में पढ़े तो कितना आया, 9 आ गया। अब देखिए 3 में 3 से भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो आप बोलोगे हाँ सर लग सकता है, क्यों नहीं, ये एक बार में 3 एकम 3 कट जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें हमारा 27 का जो गुणनखंड है वो कितना निकल के आया, तो 3 गुने 3, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब ये मेन कहानी शुरू होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 यहाँ है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, ठीक है। इसमें 3 3 है, तो क्या 2 3 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं, इसमें 3 2 गो नहीं है, एक ही गो है, ठीक है। तो एक ही 3 को कॉमन लेंगे। अब बताइए इसके अलावा आपको कहीं भी 3 तीनों में दिख रहा है, या फिर कहीं भी 2 तीनों में दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये कॉमन हमारा तीनों में क्या निकल के आया, तो 1 3 निकल के आया तीनों में, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो तीनों में से 1 3 निकल के आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो लसा होगा, मसा होगा, ठीक है, म स, वो हमारा कितना आ गया, 3 निकल के आ गया। ये तीनों में कितना 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 1 3 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया, मसा हो गया। अब देखिए लौसा लिखना है हम लोग को, तो लौसा के लिए क्या करेंगे भाई, लस्सी पिएंगे, नहीं। देखिए यहाँ पे ये तो हमारा 3 निकल गया, इधर निकल गया ना। अब देखिए ये सभी को क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 गुने, ठीक है, इसमें से क्या ले लेंगे, तो इसमें से ये ले लेंगे हम लोग, 3 गुने सॉरी 3 नहीं है, 2 गुने 3 गुने फिर 3 है, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको गुना करके देखेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 होता है कि नहीं। अब 12 3 कितना होता है, 36 होता है, और 36 3 कितना होता है, तो 108 होता है सर जी, कितना होता है, 108 होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग बोलोगे जी सर इसका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसका जो लसा होगा वो हमारा कितना निकल के आया, 108 निकल के आया। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया है, ठीक है। और यहां से हमारा ये क्या हो गया, दोनों आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कमेंट में कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगा है, और अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ साथ हमेशा प्रीवियस ईयर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराता रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल मिस ना कर सकें और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।